थोड़ा उसको नीचे कर देना। सभी को गुड इवनिंग, थोड़ा उसको नीचे करो। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। क्या मेरी आवाज आप तक सही तरीके से, एक बार चेक करो, मेरी आवाज आप तक सही तरीके से जा रही है? एरर है कुछ? नहीं, सही है सब कुछ, अभी सही है ना? कोई दिक्कत नहीं है? टेलीग्राम पर शेयर हो गया? हाँ, एक बार कमेंट करो भाई, हाँ सर, यस सर, जी सर, जो भी करना है जिससे हमें आइडिया लगे सब कुछ सही है। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक सही तरीके से जा रही है? क्या आप हमें सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? समझ तो जाओगे ही, समय देना पड़ेगा बस। चलो तो शुरू करें आज की क्लास। बताओ भाई, शुरू करें आज की क्लास। सभी को प्रणाम प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारी मेंसुरेशन की क्लास चल रही थी। मेंसुरेशन का क्लास 1 हमारा हो रखा है। क्लास 2 हम लोग करने वाले हैं। क्लास 2 में हम लोग 3 चीज पढ़ने वाले हैं। एक सिलेंडर पढ़ेंगे, दूसरा कोन पढ़ेंगे और तीसरा फ्रस्टम पढ़ेंगे। यह हमारा क्लास 2 का शेड्यूल है। कितने ऐसे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट में बता दो कि क्लास 1 आप देख कर आए हो। ऐसे कितने बच्चे हैं हमारे साथ, बताना। और ये हमारा क्लास 3 का शेड्यूल है। और ये हमारा क्लास 4 का शेड्यूल है। ठीक, चलो अगर मैं बात करूं आज की क्लास में, तो हमारी 20 डेज एडवांस मैथ्स का सीरीज चल रहा है, जो कि आप सभी को पता है। इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है, हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है, और इस सप्ताह मेंसुरेशन 3D कंप्लीट हो जाएगा। अगला चांस है आपका कि या तो हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे होंगे या फिर हम लोग 2D स्टार्ट कर रहे होंगे। बात किया जाए जो सबसे मेजर चैप्टर है वो है ज्योमेट्री, जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो ज्योमेट्री का हमने सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ऑलरेडी आप लोगों के लिए कर लिया है, वो है आपका 20 आवर्स ज्योमेट्री। आप अगर सर्च करोगे कंप्लीट ज्योमेट्री भाई अभिषेक ओझा सर, या फिर आप इतना भी सर्च कर दोगे 20 आवर्स ज्योमेट्री भाई अभिषेक ओझा सर, तो आपको ये क्लास मिल जाएगी। और यहां से बेहतरीन तरीके से आपको सारी की सारी क्वेश्चन कर लेने हैं। टोटल 377 क्वेश्चन का कलेक्शन हमने एक जगह पे कराया है। बहुत ही शांति से, बहुत ही शालीनता से, बेहतरीन तरीके से एक एक लाइन आपको सॉल्व कराया गया है और एक एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। तो ज्योमेट्री आप यहां से करना स्टार्ट कर दो, तो ज्योमेट्री का आपका बहुत बड़ा टेंशन अभी से ही खत्म हो जाएगा। मेंसुरेशन आपका खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा अलजेब्रा मेंसुरेशन 2D। इसको भी हम लोग फटाफट से देख लेंगे। ठीक, बात किया जाए सर आज के सेशन का, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेंडर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिलेंडर। और सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर गैस वाला ही सिलेंडर का बात हो रहा है। सिलेंडर का कुछ फोटो ऐसा होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं? बेलन। हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं बेलन। जो हमारा बेलन है, ये हमारा रेडियस होता है, ये हमारा हाइट होता है। कोई बताए भैया बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? सारे बच्चे एक बार कमेंट बताओ कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बेलन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसी साथ साथ आप बता दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर हम लोग ये भी बोलते हैं इंग्लिश में लैटरल सरफेस एरिया। और इसके अलावा एक चीज होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताना है। चलिए, मिस यू सर जी, आप लोगों को भी हम बहुत मिस करते हैं भैया। रेगुलर क्लास लेने का हैबिट है, देखो ये मच्छर भी हमें मिस करता है, ये भी आ जाता है क्लास में। और क्लास में आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, शांति से चुपचाप पढ़ाते रहते हैं, बात तो करते नहीं है, अच्छा लगता है पढ़ा के, अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलती है। देखो, जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है, तो कर्व सरफेस एरिया सिर्फ साइड साइड का एरिया हो जाता है, और उसमें जब आप एरिया ऑफ बेस जोड़ दोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन कर लिए तो h प्लस आर बच जाएगा। आंसर क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अगर चीजें आपको क्लियर है तो पहला सवाल एसएससी सीजीएल का सवाल बिना पेन उठाए सॉल्व करो, बिना पेन उठाए सॉल्व करो। बिना पेन उठाए फटाफट से सॉल्व करो भाई इस सवाल को। अरे बोलो। देखो, मुझसे पूछा गया है कि बेलन का आयतन क्या है यदि बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊंगा तो आयतन क्या होता है? सर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर जो है 8 इंटू 8 होगा, और एच जो है वो 14 होगा। अगर मैं 7 से काट दूं तो 7 दूना 14, तो आंसर होगा 22 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 2। कोई बच्चा बोलेगा मैं तो सर गुणा कर दूंगा। मैं बोला कि आंसर अगर 22 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 2 है तो आंसर 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11 से कटेगा। बोलोगे हाँ सर। तो 11 का मल्टीपल देखने का नियम होता है कि ऑड डिजिट और इवन डिजिट को जोड़ दो। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप सर्च करोगे डिविजिबिलिटी बाय अभिषेक ओझा, सर आपको मिल जाएगा। तो मैं बोलूंगा 2 1 3 8 6 14, 14 से 3 गया 11, ये 8 का डिविजिबल है। 8 2 10 7 4 11, ये 8 का डिविजिबल नहीं है। 8 2 10 6 6 12, ये 8 का डिविजिबल नहीं है। 5 2 7 6 4 10, ये 8 नहीं 11 का डिविजिबल नहीं है। तो आपका सिर्फ ऑप्शन ए है जो 11 का डिविजिबल है, और आप इजीली 11 के डिविजिबल देख के आंसर को टिक कर पा रहे हो। इजीली आप 11 के डिविजिबल देखकर आंसर को टिक कर पा रहे हो। अब मैं बात करूं सर किस किस कंडीशन में 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई भी पूछे, चाहे आपसे वॉल्यूम पूछे, चाहे आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछे, चाहे आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछे, ध्यान रहे कि आंसर अप्रोक्सीमेशन में नहीं होना चाहिए। आंसर अप्रोक्सीमेशन में नहीं होना चाहिए। सवाल में कोई फाइंड द अप्रोक्स वैल्यू ऐसा ना लिखा हो, या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट ना हो कि नियरेस्ट टू एन इंटीजर। कोई ऐसा स्टेटमेंट ना हो कि नियरेस्ट टू एन इंटीजर, ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर यह स्टेटमेंट नहीं है तो आप यहां पर डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। ठीक, आप अगला चीज क्या ध्यान दोगे कि हमेशा आप किसकी डिविजिबिलिटी चेक करोगे? तो आप हमेशा 11 का डिविजिबिलिटी चेक करोगे। क्यों सर 11 का ही डिविजिबिलिटी क्यों चेक कर रहे होंगे? इसलिए चेक कर रहे होंगे क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है वो पाई आर स्क्वायर एच में 2 पाई आर एच में, चाहे मैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच लिख दूं, इन सब जगह पाई जो है वो कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू 22/7 होगा। अब आपको ध्यान रहे, हम लोग का अगर डेसिमल में आंसर दे दिया, फ्रैक्शन में आंसर दे दिया, और आपके कुछ ऐसा दे दिया तो दिक्कत होगा, या फिर नियरेस्ट टू एन इंटीजर दे दिया।
कई बार आपको 7 के डिविजिबिलिटी, कई बार आपके 3 के डिविजिबिलिटी भी काम कर जाएंगे। जैसे इस सवाल में हम लोग बात करें तो इस सवाल में हम लोग 11 का चेक के साथ साथ हम लोग 8 का भी चेक कर सकते थे। 8 का भले चेक करने जाओगे तो आपको 2-3 संख्या डिविजिबल मिल जाएगी, लेकिन हम लोग 8 का चेक कर सकते थे क्योंकि नंबर 8 का डिविजिबल था। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अगर ये सवाल समझ गए तो अगला सवाल आप लोग सॉल्व करके बताओ। बोला है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ एन ओवरहेड सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इन लीटर हुज रेडियस इज 2.1 मीटर एंड हाइट इज 6.3 मीटर। एक ऊपरी बेलनाकार पानी की टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात करिए जिसकी त्रिज्या 21 मीटर और ऊंचाई 6.3 मीटर है। बताइए। शीतल, आपके अगर एप्लीकेशन पे आप अफोर्ड कर सकती हो तो एप्लीकेशन पे नंबर सिस्टम पढ़ लो। 38 क्लासेस पढ़ाया हूं, बहुत डीप पढ़ाया हूं। चाहे आप सीडीएस देने जाओगे, चाहे आप सीसेट देने जाओगे, कोई भी एग्जाम दोगे भारत का, एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बाहर नहीं आएगा। इस बार का इवेंट जो सीसेट का सॉल्यूशन करा रहा था तो मैं एक एक क्वेश्चन खोल के दिखा दिया। 2025 के सीसेट के सारे क्वेश्चन पहले ही हमने पढ़ा रखे हैं एज इट इज। बात किया जाए यूट्यूब पर तो यूट्यूब पर भी आपको एक 8 घंटे का लेक्चर मिल जाएगा। सर्च करोगी कि नंबर सिस्टम भाई अभिषेक ओझा सर, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो इस सवाल पे फोकस करो। अब मैं बोला कि सर इस सवाल को कैसे सॉल्व करूं, कोई बताए, कोई तो बताए भाई, कोई तो बताए। इस सवाल को मैं 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। देखो कैसे। एक, मैं 11 का डिविजिबल चेक करने के साथ साथ सर 9 का भी डिविजिबल चेक कर सकता हूं। बात मेरा वॉल्यूम का हो रहा है, बात मेरा वॉल्यूम का हो रहा है। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैं पाई आर स्क्वायर एच निकालूंगा तो 11 का भी डिविजिबल चेक हो सकता है। जो मेरा रेडियस या फिर जो मेरा ऊंचाई है वो 6.3 है और 6.3 जो है 9 का मल्टीपल है, तो मैं 9 का भी मल्टीपल चेक कर सकता हूं। और आप सभी को पता है कि 9 का मल्टीपल चेक करना कंपैरेटिवली इजी है, कंपैरेटिवली इजी है। बोलोगे हाँ सर। 9 का मल्टीपल चेक करना कंपैरेटिवली इजी है, तो मैं 9 का चेक करता हूं। 8 1 9, 7 3 10 8 18, ये 9 का डिविजिबल है। 6 6 12, 12 5 17, 17 2 21, 21 2 23, सर ये 9 का डिविजिबल नहीं है। 7 2 9, 6 6 12 2 14, 9 का डिविजिबल नहीं है। 8 1 9, 6 2 8, 9 का डिविजिबल नहीं है। सिर्फ ऑप्शन ए था जो 9 का डिविजिबल था। इस सवाल के लिए मुझे पेन उठाने की भी नीड नहीं थी कि नहीं? बताओ भाई, क्या पेन उठाने की नीड थी? क्या देखते आप इस सवाल को नहीं कर सकते थे कि सर जो हाइट है वो 9 का मल्टीपल है तो आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। खेल खत्म। 11 का भी आप चेक कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग, हो सकता है 11 के 2 मल्टीपल मिल जाए, मुझे नहीं पता है। क्योंकि मुझे पहले 9 दिखा, 9 चेक करना आसान है तो मैं पहले 9 ट्राई करूंगा। अगर हो सकता था 9 के 2 ऑप्शन मैच कर जाते तो एक बार 11 भी ट्राई कर लेता, मैं 7 भी ट्राई कर लेता। क्योंकि मेरा जो रेडियस और हाइट है 7 का मल्टीपल है तो 7 का मल्टीपल भी आंसर होगा। लेकिन मैं पहले 9 ही ट्राई कर रहा हूं क्योंकि ये इजी टू चेक है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग एक बार करो फटाफट से। क्या है क्वेश्चन नंबर 35 कि द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक 28 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 42 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। पहला काम 11 का, या फिर आप अब देखो, अगर ध्यान से देखो सर, इसका जो ना रेडियस है वो 28 है। अब रेडियस 28 है, 7 इंटू रेडियस नहीं, इसका डायमीटर 28 है। अब आपका व्यास 28 है तो रेडियस 14 रहा होगा, तो आंसर 4 का भी मल्टीपल बन जाएगा 14 इंटू 14 करने पर। बोलोगे हाँ सर। तब 4 का मल्टीपल भी देख सकते हो, आप 7 का मल्टीपल भी देख सकते हो, आप 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो। चेक करना शुरू करते हैं। 4 का पहले चेक करते हैं। ये 4 से कटेगा नहीं, ये 4 से कटेगा नहीं, सर ये 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक करेंगे 11 का मल्टीपल। 8 3 11, सर नहीं कट रहा है। और 3 ऑप्शन डाउन है तो चौथा ऑप्शन आंसर होगा। मैं कैसे कर रहा हूं, मुझे क्या निकालना है, 2 पाई। अच्छा 4 का मल्टीपल होगा क्या? वैसे 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए था, हो जाएगा। हाँ सही है, सही है। देखो कैसे हमने बोला 2 पाई आर एच होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं बात करूं मेरे लाल तो ये 2 इंटू 22/7, व्यास मेरा 28 है तो रेडियस 14 होगा और हाइट मेरा 42 होगा। 7 से काट ले, 7 दूना 14, देखो 2 दूना 4, या फिर इस 2 दूना 4, या फिर इसमें एक 2 है, 2 दूना 4, कहीं से ना कहीं से तो 4 का मल्टीपल बन ही रहा था।
11 का मल्टीपल बन ही रहा था, तो मैंने 4 का चेक करना आसान होता है, तो मैंने 4 को इजीली चेक कर लिया। क्लियर है कि नहीं है? अगर है तो हाँ सर कमेंट करो, और इस सवाल को जो कि सीजीएल प्री का है फटाफट से सॉल्व करके बताओ। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सारे बच्चे बताएंगे इस सवाल का उत्तर। चलो भाई, सर प्रारंभ बैच के न्यू इनरोल स्टूडेंट को गाइडेंस के लिए एक जूम सेशन कर देते, इट्स रिक्वेस्ट। हाँ, मैं एक्चुअली आज ही का वेट कर रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आ जाए तो सारे बच्चे थोड़े मेंटली प्रिपेयर हो जाए, तो हम लोग एक जूम सेशन और डाउट सेशन के बारे में प्लान कर रहे हैं। जूम सेशन भी, डाउट सेशन भी, और जो भी गाइडेंस सेशन हो, हर चीज़ थोड़ा नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूँ। एक शॉर्ट नोटिस आ भी चुका है, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन आ जाए देन हम लोग कुछ प्लान करेंगे। जो मेंस बैच के बच्चे हैं उनका भी डिमांड था, तो मैं इसके ऊपर सोच चुका हूँ, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, दैट इज आफ्टर नोटिफिकेशन। चलिए, मुझसे बोला गया कूल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। सर कुछ भी पूछे, पाई का वैल्यू तो 22/7 होना ही होना है, बोलोगे हाँ सर। अगर पाई का वैल्यू 22/7 होना है तो आंसर आपके 11 का मल्टीपल होना ही होना है, बोलोगे हाँ सर। ये 11 का मल्टीपल है, 3 4 7 3 2 5 नहीं है, 5 1 6 2 1 3 नहीं है, 5 1 1 2 2 4। अब मुझे क्यों उठाऊं पेन? मुझे पेन उठाने की नीड थी क्या? बताओ भाई, मुझे पेन उठाने की नीड थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। बहुत आसानी से मैं इस सवाल को कर रहा था कि मैंने सवाल को देखा, बोला हाँ सर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना था, बोलोगे हाँ सर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? बोलोगे सर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब इसमें पाई है, बोलोगे हाँ। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, हाँ सर। कहीं पे अप्रोक्सीमेट और नियरेस्ट टू एन इंटीजर नहीं पूछा है, बोलोगे हाँ सर। तो आंसर शुड बी डिविजिबल बाई 11, जो कि ऑप्शन ए सिंगल ऐसा नंबर है जो डिविजिबल है 11 से, और 3 ऑप्शन नहीं है, तो मैंने टिक कर दिया। ये आपके ओरिजिनल पेपर के सवाल है, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखो भाई एक बार, क्या है? फिर से आपके टोटल सरफेस एरिया ही पूछा है, तो एक बार ट्राई करो। हाँ, यहां मजा आएगा। चलो भाई, फटाफट से एक बार करो। 27 10 37 5 42 7 से कट गया। 11 का मल्टीपल चेक कर लो, क्यों ही टेंशन। 9 का भी तो मल्टीपल यहाँ पे चेक हो सकता है, वैसे नहीं करें 9 का मल्टीपल तो ही अच्छा है। 9 का भी कर सकते हो, 11 का भी कर सकते हो। 6 3 9, ये 9 का हो जाएगा। ये भी तो 9 से कट रहा है, 2 ऑप्शन 9 से कट रहे हैं, कट रहा है ना, कट रहा है। 4 4 इनमें से 11 से 7 3 10 8 9 17, 6 3 9 7 3 10 7 3 9 4 13 6। आंसर ए होगा। चलो भाई, बताओ इस सवाल का आंसर क्या हमने सही बनाया है, गलत बनाया, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिक सवाल आपके पेपर में यही लेवल ही आ रहा है, इससे ज्यादा आ ही नहीं रहा है। संदीप, हमारी टीम को आप मैसेज करना और हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी, फिर आपको जो भी मतलब बात करना होगा भाई आप वहीं पे कर लेना, आराम से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखो, मुझे क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। मैं निकालने गया तो 2 गुणे 22/7। सर आर की वैल्यू 15 है, 15 है, क्योंकि मेरा बोला गया है डायमीटर जो है मेरे लाल वो 30 है, तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस सवाल को सॉल्व करना। आप बोलोगे सर जो हाइट होगा वो आपका 27 है और जो रेडियस होगा वो 15 है, तो 2 गुणे 22/7 इंटू 15 इंटू 42, 7 छक्के 42, तो ये 15 छक्के 90। यहीं से हमने बोला था कि 9 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि हमने ये बात नोटिस कर लिया था। यहां पर आपके हाइट में भी 3 का मल्टीपल और यहां भी 3 का मल्टीपल है, तो एट द एंड मल्टीप्लाई होकर 9 का मल्टीपल भी देगा। लेकिन मुझे 9 का मल्टीपल चेक करने की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि मैं इजीली ये बात बोल दिया कि आपका 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसको मैं टिक कर पा रहा हूं। ठीक, बोलोगे हाँ सर।
चलो भैया, इसको टाइम देता हूं सबको सॉल्व करने का। एक बार आप सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको सिखाऊंगा इस सवाल का उत्तर। यह है आपका सीजीएल 2024 12 सितंबर 2024 का आया हुआ क्वेश्चन। सारे बच्चे करने का कोशिश करो। बेसिक सवाल, बेसिक सवाल है भाई। ऐसे सवाल पेपर में आने चाहिए क्या? कोई एक बार मैंने एक बात बोल दिया था कि एसएससी ने अपना लेवल एकदम गिरा दिया है। अब सोचो कि पेपर आप देने जा रहे हो सीजीएल का, आपको पोस्ट मिल रहा है इंस्पेक्टर का, आपको पोस्ट मिल रहा है इंस्पेक्टर का, गलत बना दिया बी जो चिल्ला रहा है एस के वर्मा, इस सवाल को गलती कर रहा है, बहुत पिटाएगा। अगर बगल में होता ना हमारे ऑफलाइन क्लास में तो बहुत पीटते। इस सवाल में गलती कर रहा है, हाँ ऐसे होगा? कैसे होगा भाई? सवाल गलती नहीं, सवाल गलती एस के वर्मा जी विवाह नहीं होगा, बताए दे रहे हैं। बाद में बोलते रह जाओगे सर पढ़ाए तो आप ठीक थे, हमने जहां सी टिक करना था वहां हमने बी टिक कर दिया, तो इसीलिए उसको जो हमें चुनना था उसने भी किसी और को चुन लिया जिसने सी टिक किया था। समझ गए? ध्यान दो, सीधी सी बात है। सर हमने ये देखा बेलन की ऊंचाई 20 है, लेटरल सरफेस एरिया 1760 है। मैंने बस इतना देखा लेटरल सरफेस एरिया जो है वो 11 का मल्टीपल है, 6 1 7 से 7 गया 0। अगर लेटरल सरफेस एरिया 11 का मल्टीपल है तो वॉल्यूम भी 11 का मल्टीपल आएगा। किसी के दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों होगा? बताता हूं। लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। अब 2 पाई आर एच में एच का वैल्यू 20 दिया है, आर कुछ भी रहा होगा 7 का मल्टीपल रहा होगा, और ये 22/7 रहा होगा, और ये 2, ये कुछ भी रहा होगा 7 का मल्टीपल रहा होगा, और ये कट गया होगा, तभी जाके ये जो आने वाला आंसर है वो इंटीजर फॉर्म में 1760 आया। मुझे नहीं पता क्या रहा होगा, तभी इसका वैल्यू 1760 आया जब ये कट गया होगा पूरी तरह से। अब मुझे नहीं पता क्या रहा होगा, मुझे निकालना है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, अब आर जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है काट देगा पूरा पूरा गुणे एच। अब ये काट देगा तो आंसर किसका मल्टीपल आएगा? 11 का। सिंपल सी बात है, आंसर किसका मल्टीपल आएगा? 20 का। आंसर किसका मल्टीपल आएगा? 20 का। और 20 में सर एक संख्या है 0, मतलब आंसर के आखिरी में 0 आएगा। बोलोगे हां सर 0 आएगा, तो बोलोगे सर 0 है। खेल खत्म। आप 0 देख लिए। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि सर आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, तो 3 1 4 2 2 4, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। आप यहां पर 11 का मल्टीपल भी निकाल सकते थे। क्लियर है? अरे बोलो, बूझे कि नहीं बूझे? समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो इस सवाल को करके दिखाओ, बताओ। थैंक यू भाई। सर मैं अभी, अच्छा चलो तो इसे करो। क्या है? द रेशियो ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विथ अ बेस डायमीटर 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर एच। 60 सेंटीमीटर आधार का व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अगर मैं बात करूं मेरे लाल, तो आप ध्यान देना, बोलोगे सर 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और आपसे इसी का रेशियो पूछा है ना कि आप कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताइए। बोलोगे हां सर। 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म हो गया, बचा क्या? एच अपॉन आर प्लस एच। और आपकी एच की वैल्यू क्या है? 10, और आर की वैल्यू क्या है? 60 का आधा 30 प्लस 10। सर 30 10 40, 10/40 हो गया, और 0 से 0 काट दें। बोलोगे हां सर काट दो, तो 1/4 आंसर आया। बोलोगे हां सर आंसर आया। बेसिक सवाल था, बहुत ही बेसिक सवाल था, और बहुत ही आसानी से इस सवाल को आप कर पाए।
बढ़े आगे, बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग कर रहे होंगे। सीडीएस 2023 का आया हुआ सवाल है। चलिए, क्या है सवाल मेरे लाल, क्या है सवाल? टू मच इजी, टू मच इजी। देखो इसको नहीं आ रहा है, ऐसे लिखा है टू मच इजी। देखो अंग्रेजी कमजोर है तुम्हारा, तुम्हें इस टू और इस टू का मतलब नहीं पता है। जीवन में बहुत कष्ट होने वाला है। इस टू में बहुत सारे राज छिपे होते हैं और यही टू से जीवन चल रहा है, याद रखना। अब इस टू का इंपॉर्टेंस तो पता ही होगा जीवन में कितना है, नहीं तो कहीं पर आप सिर्फ बोल जाओगे टू नहीं मिलेगा आपको, बहुत वो छोड़ रहे हो आप। ठीक है, तो टू वर्सेस टू आपको समझना होगा। ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो मेरे लाल। क्या है सवाल? 2 times the total surface area of a solid right circular cylinder is 3 times its curved surface area। बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया का 2 गुना, तो 2 इंटू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बराबर है 3 गुना कर्व सरफेस एरिया का 3 इंटू 2 पाई आर एच। अरे बोलोगे हाँ सर, 2 पाई आर से 2 पाई आर काट दें, क्योंकि ये बोला है खुद ही कि 2 टाइम्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 टाइम्स इट्स कर्व सरफेस एरिया। लिख दिया हमने, जो बोला वही लिख दिया। 2 पाई आर कट गया, तो आप बोलोगे सर 2r प्लस 2h बराबर है 3h के, तो 2r बराबर है 3h माइनस 2h h के। तो मुझसे पूछा गया है सवाल आगे कि h इज द हाइट एंड r इज द रेडियस, जो कि हमने एज इट इज लिया है, r इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बेसिक सवाल, हलवा सवाल, हलवा सवाल है। बोलोगे हाँ सर, हलवा सवाल है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई। बहुत स्पीड पढ़ा है, मैं तो स्पीड पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं तो स्लो पढ़ाता हूं। देखो अगला सीएचएसएल का सवाल है, ध्यान दो भाई सारे बच्चे। सवाल है द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड द राइट सर्कुलर सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:3 if the respective ratio between radius and the height of the cylinder is 3:7 what is the total surface area of the cylinder। निकालते हैं। देखो क्या है सवाल मेरे लाल? सवाल है कि रेशियो बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, मतलब 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, जो है 2:3 है। मुझसे आगे बोला गया कि द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात 3:7 है। 3:7 है। बोलोगे ठीक है सर, अगर मैं पाई आर एच से पाई आर एच काट लूं तो मुझे 2/r बराबर 2/3 मिलेगा। तो 2 से 2 काट लूं तो r बराबर 3 मिलेगा, और जैसे मेरा r बराबर 3 मिला तो मैं बोला 3 यूनिट के वैल्यू 3 है तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 हो जाएगी, h बराबर 7। बोलोगे हाँ सर। वक्र पृष्ठीय का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सर? यह होता है आपका 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। तो 2, अब पाई को सॉल्व नहीं करना है, पाई एज इट इज रख लेना है। आर हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 7 10, 10 3 30 दूना 60 पाई, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बूझे कि नहीं बूझे? अरे बोलो, बूझे? बूझे तो क्वेश्चन नंबर 42 को करो पट से। क्वेश्चन नंबर 42 को करो फट से। देखो क्या है कि अ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ अ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए स्मॉल सिलेंडर each of a height 2.5 centimeter and base radius 2 centimeter
फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंडर। पिघलाने वाला सवाल है। पिघलाने वाला सवाल पढ़े हो ना, पिघल जाते हो ऐसे भी आप कहीं भी, तो थोड़ा सा मजबूत बनिए, सिलेंडर की तरफ पिघलना नहीं है। देखो अगर बात करें पिघलने वाला, तो पिघलने वाले सवाल में, मेल्टिंग वाले में एक ही कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम नेवर चेंज। जितना क्वांटिटी, जितना वॉल्यूम का मैं पिघलाऊंगा उतना ही वॉल्यूम में पाऊंगा, अगर कोई वेस्टेज नहीं है। अब मुझसे बोला गया कि आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर का एक बड़ा ठोस धातु को पिघलाकर छोटे सिलेंडर बनाए जाते हैं। मान लो कि एक बड़ा सा सिलेंडर है, इसको पिघला के मैं छोटे छोटे सिलेंडर बनाना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे, तो कितने बना सकता हूं? बोलूंगा सर जितना इसका वॉल्यूम उतना टोटल का वॉल्यूम निकाल दीजिए, बात खत्म। तो मैं बोला कि पाई बड़ा वाला का वॉल्यूम हो जाएगा आर स्क्वायर एच। पाई को सर आप 22/7 नहीं लिख रहे हो, नहीं, क्योंकि पाई पाई काट दूंगा, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू एच जो है क्या है, वो 10 है। अब बहुत सारे बनेंगे तो मान लेता हूं कि x बनेंगे, तो x इंटू पाई, पाई पाई तो कट दूंगा, इसीलिए हमने पाई की मान नहीं लिखा। इसका जो रेडियस है वो 2 है, और जो इसकी डायमीटर हाइट है वो 2.5 है, इसको 5/2 लिख दिया, खेल खत्म। कि बड़े वाले का वॉल्यूम बराबर कुल छोटे वाले का वॉल्यूम। बोलोगे हां सर। अब देखो पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, 5 दूना 10 से 10 खत्म, तो x की वैल्यू क्या आई? हे प्रभु, x की वैल्यू 36 आई। चलो ठीक है, ये भी स्वीकार है, 36। ऑप्शन सी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट सवाल के ऊपर। और अगला सवाल आपका सेम पिघलने वाला सवाल है, सेम पिघलने वाला सवाल है। सभी के सभी लोग करो अगले सवाल को। सवाल ये है मेरे लाल, अ सिलेंड्रिकल कैंडल 14 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड लेंथ 2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड कैंडल ऑफ अ डायमेंशन 7 × 11 × 2। हाउ मेनी क्यूबॉइडल कैंडल कैन बी ऑब्टेन्ड? सीधी सी बात है, बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से हम लोग कर लेंगे सर। कैसे कर लेंगे सर? ऐसे कर लेंगे कि बड़े से बेलन को पिघला के छोटे 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 प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने हमने क्यूबॉइडल शेप बनाया। मुझे इतना पता है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो सेम रहना चाहिए। वॉल्यूम क्या है कि सर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, अब देखो यहां पाई का वैल्यू लिखूंगा क्योंकि पाई पाई दोनों तरफ रहता तो काट लेता, यहां पाई लिखूंगा कि सर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। सर आर देखो, अब रेडियस 14 है, डायमीटर 14 है ना, तो रेडियस तो सर 7 होगा। आप ध्यान नहीं देते हो, ऐसे गलती कर दोगे। ओके, हमने सुधार लिया। सर लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर, और इस वॉल्यूम के बराबर होगा जो बहुत सारे क्यूबॉइडल शेप के वॉल्यूम। मान लेते हैं एक्स क्यूबॉइडल शेप के बनेंगे, तो एक्स इंटू 7 × 11 × 2। ठीक है, देखिए 7 से 7 खत्म, 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, 11 से 2 खत्म। यार 2 आंसर आ रहा है, मात्र 2 कैंडल बना पाएंगे हम लोग उसको पिघला के। ऑप्शन सी, मात्र 2 कैंडल बना पाएंगे। पेपर का लेवल ही यही है। अब मैं क्या कर सकता हूं भाई, पेपर का लेवल ही यही है, मैं कहां से सवाल डिफिकल्ट लाऊं? एक सवाल मुझे थोड़ा ठीक लगा था आरपीएफ का, आखिरी में रख लिया हूं, वो भी आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। आपके पेपर में यही आ रहा है, मैं कहां से डिफिकल्ट लाऊं? कहां से डिफिकल्ट लाऊं? मैं बोला हूं 2023-2024 के सारे सवाल ले आऊंगा, तो 2023-24 का औकात यही है। तभी तो 160 कटअप गया था। अब इसमें हमारी क्या गलती है? 160 कटअप तो जाएगा ही जब ऐसे सवाल आएंगे। जो भी जाएगा, जो आज पहली बार मेंसुरेशन पढ़ा है, या फिर जो पिछले 3 महीने से मेंसुरेशन पढ़ रहा है, या जो 3 साल से मेंसुरेशन पढ़ रहा है, सभी के सभी सारे सवाल कर ले जाएंगे।
यही रीजन है कि कट ऑफ हाई जा रहा है, और यही रीजन है कि मैं बोलता हूं थोड़ा सा लिटिल बिट टफ पेपर बनना चाहिए, जिससे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वही अंदर जाए, सिलेक्शन वही ले। थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो, जो 3 महीने से तैयारी कर रहा है, जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है, जो 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, और जो 2.5 साल से तैयारी कर रहा है, उनमें वही डिफरेंस क्रिएट होगा कि जो डिटेल में पढ़ा होगा वही सवाल को सॉल्व कर पाएगा। कोई भी बच्चा आज तैयारी शुरू किया, 3 महीने बाद वो सवाल सॉल्व करने लगे और उसी लेवल का पेपर आ जाए वो भी बराबर ही सॉल्व करे, बराबर ही मार्क्स लाए, तो थोड़ा सा दिक्कत है। चलो देखो, अ सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ आयरन whose height is 12 times its radius is melted and cast into spherical balls, each of one third of a radius of the cylinder. Find the number of spherical ball. सर spherical ball का बात हो रहा है। अच्छा, किसको किसको स्फेयर का वॉल्यूम पता है? थोड़ा सा भी पढ़ाया नहीं हूं, कल स्फेयर पढ़ा दूंगा, कल नहीं परसों। तो कितना अच्छा सर्कल बनाया हूं भाई, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा है, इससे भी अच्छा बनाता हूं। देखो ये स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है सर? स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई क्यूब, 4/3 पाई क्यूब। अब मुझसे बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर को पिघला के बहुत सारे छोटे 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 स्फेयर बनाए जा रहे हैं। अब मुझसे यह बात बोला गया है कि सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ आयरन हुज हाइट इज 12 टाइम्स इट्स रेडियस, मतलब अगर जो सिलेंड्रिकल रॉड है उसका अगर आर 1 है तो उसका हाइट 12 है। और आगे बोला गया है इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू स्फेरिकल बॉल ईच 1/3 ऑफ द रेडियस। अब जो मेरे नए स्फेयर बन रहे हैं ये तो मेरा सिलेंड्रिकल रॉड है, कुछ ऐसा रॉड हो सकता है, रॉड कैसा भी हो सकता है, रॉड मान लेता हूं तत्काल में ऐसा ही है, ऐसा ही है। और इसको पिघलाकर क्या बनाया गया? स्फेरिकल बॉल, छोटे छोटे बॉल, इसका जो रेडियस है वो 1/3 है। मुझसे बोला जा रहा है कि कितने स्फेरिकल बॉल बन सकते हैं। मैं बोलूंगा दोनों का वॉल्यूम कंपेयर कर दो। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, एक का स्क्वायर 1 इंटू 12, और ये होता है क्या? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का पाई और 1/3 का क्यूब 1/27। मान लेता हूं छोटे छोटे टोटल एक्स स्फेयर बन सकते थे, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से पाई काटा, 4 तिया 12 काटा, तो 27 तिया 81 तिया 243। सर 243 छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल बनाए जा सकते थे। जो ऑप्शन सी होगा बेहद ही आसान सवाल, ऑप्शन सी होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सिलेंडर का आखिरी सवाल यही है शायद, उसके बाद हम लोग हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे। खोखला गोला, खोखला बेलन। क्या है सवाल मेरे लाल? सवाल है कि अ सिलेंडर ऑफ अ हाइट 13 सेंटीमीटर इज मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ डायमेंशन 44 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर विदाउट एनी कटिंग। इफ बोथ एंड्स ऑफ द सिलेंडर आर क्लोज्ड देन व्हाट विल बी इट्स टोटल सरफेस एरिया? बताइए। 44x13 बीमा वाली एक आयताकार शीट से बनी किसी काट छाट के 13 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया गया। यदि बेलन के दोनों सिरे बंद है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? समझ में आ रहा है इस सवाल को? देखो, जैसे बोला कि एक सिलेंडर ऑफ हाइट 13 सेंटीमीटर इज मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 44x13। मान लेता हूं कि कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर शीट होगा, इसका लेंथ 44 है, इसके ब्रेड्थ 13 है। पेपर निकालू क्या? पेपर का शीट निकालू। देखो, मान लो कि ये आपका कुछ ऐसा ही रेक्टेंगल होता है, कुछ ऐसा ही रेक्टेंगल होता है। बोलोगे हाँ सर ऐसा ही होता है। अब इसको मैं दो तरीके से मोड़ सकता हूं, एक मैं ऐसे गोल मोड़ दूं तो आपका सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा, और एक मैं इसको ऐसे मोड़ दूं गोल ऐसे, तो ये सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। दो ही तरीके से सिलेंडर फॉर्म हो सकता है, एक ऐसे फॉर्म हो सकता है और इसको मैं ऐसे मोड़ दूं तो एक ऐसे फॉर्म हो सकता है। और कोई तरीका है? बिल्कुल नहीं है सर। तो मैं या तो इसको ऐसे मोड़ सकता था तो ये कुछ ऐसा सिलेंडर फॉर्म होता पतला सा, या फिर मैं ऐसे मोड़ सकता था
मतलब इसको ऐसे, तो सिलेंडर फॉर्म होता। मुझे साफ साफ बोला गया है कि अ सिलेंडर ऑफ अ हाइट 13 सेंटीमीटर इज मेड। अब ऐसा सिलेंडर बनाना है जिसकी हाइट 13 सेंटीमीटर हो। अगर मैं ऐसे मोड़ूंगा तो मेरा जो 13 वाला ये साइड है वो गोल मुड़ जाएगा, तो इसकी 2 पाई आर की वैल्यू 13 हो जाएगी और हाइट ये हो जाएगा 44। तो वो मना कर रहा है, ऐसे मोड़ना ही नहीं है। वो बोल रहा है कि आपको ऐसा मोड़ना है कि हाइट 13 बने। तो हमने ऐसे मोड़ा तो ये हाइट 13 बन गया, और जब हाइट मेरा 13 बना तो जो मेरी इस 2 पाई आर की वैल्यू आ गई, सरकमफेरेंस की वैल्यू आ गई, वो 44 आ गई। और मुझसे बोला गया कि व्हाट विल बी इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना? बोलोगे हाँ सर। तो पहले यहां से रेडियस निकाल लो। 2 गुणे 22/7 इंटू 7 बराबर 44। 7 मुझे आ गया था आंसर, ठीक है, मुझे ध्यान आ गया था इसका आर का वैल्यू 7 आएगा तो 7 लिख दिया। काटोगे तो 22 दूना 44 है, 44 खत्म, आर बराबर 7। रेडियस 7 आ गया। मुझे क्या निकालना है? टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। मुझे 2 पाई आर की वैल्यू ऑलरेडी 44 पता है, बोलोगे हाँ सर। और जो आर प्लस एच हो जाएगा वो हो जाएगा 7 प्लस 13 20। 44 गुणे 20 880 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल। बेसिक सवाल था, बेसिक सवाल था। यहां पर आपको 11 का मल्टीपल ये सब चीजें नहीं देखनी होती है, क्योंकि यहां पर 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन 11 का मल्टीपल दे दिया था, तो कहां से देख पाओगे? क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, जो है हॉलो सिलेंडर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव कर रहे हैं, जो है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर होता कैसा है? जो ग्लास देखे हो एक तरह से हॉलो सिलेंडर है, जो खोखला है। अब ग्लास तो खोखला नहीं है, लेकिन आप हाँ पाइप देखे हो, पाइप, पाइप एक हॉलो सिलेंडर है, वो कुछ ऐसा बनता है। यहां पर ऐसे बन गया, ये कुछ ऐसा बनता है, खोखला सिलेंडर बनता है ऐसा। इसमें आपको ध्यान रहे कि इसमें आपके 2 रेडियस होते हैं, एक आपका इंटरनल रेडियस होता है और एक आपका एक्सटर्नल रेडियस होता है। तो एक आपका इंटरनल रेडियस होता है, जो कि आंतरिक त्रिज्या बोलते हैं जिसको, आंतरिक त्रिज्या, और एक आपका एक्सटर्नल रेडियस होता है जिसको हम लोग बाहरी त्रिज्या बोलते हैं। आंतरिक त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये सेंटर मान लूं तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं छोटा आर लिख सकता हूं, और इसे सेंटर मान लूं तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं बड़ा आर मान सकता हूं। और जो ये बीच में गैप होता है, इसी गैप को हम लोग थिकनेस बोलते हैं, थिकनेस। और ये जो थिकनेस होता है बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस के बराबर होता है, ठीक है? बोलोगे हाँ सर। अब मुझे अगर कल को यह बताना हो इसकी वॉल्यूम क्या है, तो क्या आएगा बताओ जल्दी से? इसका आयतन क्या आता है? अगर कल को मुझे बताना हो इसकी कर्व सरफेस एरिया क्या है, चलो कर्व सरफेस एरिया बता तो दोगे, देखता हूं कितने बच्चे कर्व सरफेस एरिया बता सकते हैं, और इसके अलावा और कितने ऐसे बच्चे हैं जो टोटल सरफेस एरिया बता सकते हैं? सारे बच्चे एक बार बताओ। वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं बोला कि पाई आर स्क्वायर एच, इसका बाहर का एक बार और एक बार अंदर का, टोटल आपका पाई एक बार छोटे वाले के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर एच, एक बार बड़े वाले के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर एच। तो पाई छोटा वाला आर स्क्वायर एच और बड़ा वाला आर स्क्वायर एच लिख दूंगा। तो मैं लास्ट में पाई इंटू एच कॉमन किया तो मुझे ये मिला पाई इंटू एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका होता है वॉल्यूम। क्लियर है? अगला आता है कर्व सरफेस एरिया। क्या आता है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जहां जहां हम टच कर पा रहे हैं वही हमारी एरिया होगी, उसके सरफेस को जितना टच कर पा रहे हैं बाहर बाहर से। तो कैसे करेंगे? एक बार इसके बाहर बाहर कर लेंगे, एक बार ऐसे हाथ अंदर अंदर कर सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगी 2 पाई आर एच
प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई एच या फिर आर इंटू आर प्लस एच। और टी से क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है सर कर्व सरफेस एरिया। आप लिख दो पूरा पूरा, हमने लिख दिया। कर्व सरफेस एरिया हमने पूरा पूरा लिख दिया। इसमें आप एरिया ऑफ सरफेस निकाल दो, एरिया ऑफ बेस निकाल दो। मुझे बेस की एरिया दे दीजिए ऊपर नीचे का। तो ऊपर नीचे का एरिया कैसे निकाल सकता हूं? कुछ ऐसा मेरा नीचे का बेस बना हुआ है और मेरे कौन से पार्ट का एरिया इसको टच कर सकता हूं? ये तो खाली है, बीच में तो खाली है, खोखला है। तो जो मेरा सरफेस टच कर सकता हूं ये है। इसका एरिया कैसे निकालूंगा? सर इसकी वैल्यू आर है और इसकी वैल्यू आर है। तो आप बोलोगे सर बड़े वाले पाई आर स्क्वायर से छोटे वाले पाई आर स्क्वायर माइनस कर दीजिए। तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। सर ये तो आप सिर्फ नीचे का निकाले हो, आपके पास ऐसे ऐसे दो जगह है, तो दोनों के निकालने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कि 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अगर यहां आप कॉमन करना चाहोगे तो देखो क्या क्या कॉमन कर सकते हो। 2 पाई कॉमन हो गया, बोलोगे हाँ सर। अगर इसको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आप आर प्लस आर इंटू आर प्लस आर माइनस आर लिखते हो तो आर प्लस आर कॉमन हो जाएगा और यहां बच जाएगा एच इंटू आर माइनस आर। तो आपका जो फॉर्मूला प्रूफ होके आता है 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर। बहुत बेहतरीन फॉर्मूला। रटना नहीं है, आपको लिखने सीखना है। रटना नहीं है, आपको लिखने सीखना है। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। अगर क्लियर है तो आप इस सवाल को सॉल्व करके बताओ। सीपीयू का सवाल है, बेसिक सा सवाल है। एक बार रिवीजन करवा दो क्या फॉर्मूला? आपको फॉर्मूला अगर रिवीजन करवाऊंगा तो इंटरनल रेडियस आर होता है, एक्सटर्नल रेडियस बड़ा आर होता है। अगर वॉल्यूम निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच होता है। सी से निकालना हो तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच होता है। अगर टी से निकालना हो तो बस आपको एरिया ऑफ सरफेस ऐड करना होता है जो कि 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 46 सभी लोग करो। बोला गया है कि एक जल निकासी A drainage tile is a cylindrical cell of a 42 centimeter long. The inside and outside diameters are 8 centimeter and 14 centimeter. What is the volume of the clay required? Basic सवाल। माफ करना, बेसिक सवाल है। अच्छा मल्टीपल देख लो 11 का। या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। कैसे निकालेंगे हम लोग? बोलेंगे सर हमें वॉल्यूम निकालना है तो ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस प्लस आर स्क्वायर एच। बोलोगे हाँ सर, बेसिक सी बात है। तो हमने लिखा पाई का वैल्यू 22/7। डायमीटर जो बोला है एक का 8 एक का 14, तो मैं डायमीटर 8 और 14 तो रेडियस कितना हो जाएगा? आधा आधा। तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एच जो है वो आपका क्या है? 42। तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 49 10 59 6 65 इंटू 42। 7 6 के 42। यार कुछ गड़बड़ कर दिया हूं क्या? कहीं पे हमने गड़बड़ कर दिया क्या? हमने कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? कहां गलत लिख दिया भाई? तो 0 आना चाहिए ना आखिरी में। कुछ गड़बड़ लिखा हूं क्या? एक बार बताओ भाई। बताओ कुछ गड़बड़ कर दिया हूं क्या? दिख नहीं रहा है। ड्रेनेज स्टाइल सिलेंड्रिकल सेल 42 सेंटीमीटर इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर। अरे रे 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 रे, माफ करना माफ करना माफ करना। छोटा सा एरर हमने कर दिया। हमने सब कुछ सही लिखा, एक छोटा सा एरर कर दिया। ओहो हो, इतना बड़ा भारी मिस्टेक है छोटा सा। अब वॉल्यूम क्या होता है यार? मेरे से इतना कैसे भारी मिस्टेक हो सकता है? वॉल्यूम क्या होता है? पूरे बड़े वाले के एरिया से छोटे वाले के एरिया माइनस कर दो तो जो बच गया पार्ट, यही तो वॉल्यूम है।
यही निकालना था ना, तुम लोग थोड़ा सा बोलना चाहिए था, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो बड़े वाले का वॉल्यूम से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस, हमें लगा कुछ गड़बड़ कर दिया। तो यहां करोगे सर पाई इंटू एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बताओ इतना भारी मिस्टेक। तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दो, कुछ और नहीं है, छोटा सा मिस्टेक है, माफ करना सभी लोग, ध्यान नहीं दिया। 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, और 7 प्लस 4 11 हो जाएगा, इंटू 42, 7 6 के 42, तो 22 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 6 करेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर आपका इकाई अंक से देख सकते हो, 2 तिया 6 कम 6 6 का 36 की 6, इकाई अंक 6 आ रहा है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो 6 होगा। मैंने लिखा था फॉर्मूला पूरा व्हेन यू आस्क्ड टू राइट इट। अच्छा हमने तब मिस कर दिया थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट, कोई बात नहीं, चलो बेसिक सा चीज था। अगला सवाल करो। A solid sphere of a radius 3 cm is melted to form a hollow cylinder of a height 4 cm and external diameter 10 cm. What is the thickness of the cylinder? बोला गया कि एक स्फेयर को पिघलाकर एक हॉलो सिलेंडर बनाया जा रहा है, एक हॉलो सिलेंडर बनाया जा रहा है, तो मुझे बताना है कि इस सिलेंडर का थिकनेस क्या होगा, मतलब R माइनस आर की वैल्यू क्या होगी। सर पिघला के कुछ भी बनाया जाता है तो वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट होता है, बोलोगे हाँ सर, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट है तो इक्वेट कर दो। सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, बोलोगे सर 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, देखो फिर से पाई आर स्क्वायर बोल रहा हूं, हे प्रभु बचा लो हमें, 4/3 पाई आर क्यूब, मैं आर स्क्वायर लिख के सॉल्व कर देता, ऐसी ही गलतियां करता हूं। 4/3, आर की वैल्यू मुझे 3 दी गई है तो मैं 3 लिख लिया। और इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो मुझे एक एक्सटर्नल डायमीटर 10 दिया गया है, एक्सटर्नल डायमीटर 10 है तो रेडियस एक्सटर्नल क्या होगा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला हो जाएगा आर का स्क्वायर इनटू हाइट 4। ठीक, पाई से पाई खत्म, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 का स्क्वायर खत्म, 9 बच गया, तो 9 बराबर होगा 25 माइनस आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर होगा 16, आर बराबर 4। अब मुझे पता चला कि इंटरनल रेडियस 4 है और मुझे यह बात भी पता चला कि एक्सटर्नल रेडियस 5 है, तो आप बोलोगे सर थिकनेस क्या होगा, 5 माइनस 4 1, ऑप्शन डी 1 सेंटीमीटर जो है ओ थिकनेस है। क्लियर है भाई, बोलोगे बिल्कुल बहुत सही तरीके से क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, कोन जो कि है शंकु। शंकु कुछ ऐसा होता है जो बड्डे वड्डे वाले बच्चे होंगे जो नए जनरेशन के ऊपर पहनते होंगे, उनको पता होगा कैसा है शंकु, ठीक है। तो ये ऊपर पहनने वाले बच्चे हैं, ऊपर से जो हैट पहनते हैं ना बर्थडे के दिन, बर्थडे बॉय या फिर बर्थडे गर्ल भी, वो वही शंकु है। शंकु में आपके 3 चीजें होती है, एक आपका रेडियस होता है, एक आपका हाइट होता है और एक आपका स्लांट हाइट होता है। बोलोगे हाँ सर। अगर बात किया जाए वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई बताओ। बात किया जाए इसका कर्व सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, और बात किया जाए इसके टोटल सरफेस एरिया का, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सर वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, तो आप कॉमन कर लोगे पाई आर, तो ये मिल जाएगा एल प्लस आर। और मैं बात करूं कि एच आर और एल में एक और छोटा सा रिलेशन होता है जो कि पाइथागोरस थ्योरम का है कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर के। बोलोगे हाँ सर। प्रिज्म पिरामिड तो बहुत आसान है, अगर आपको सिलेंडर कोन समझ में आ गया तो प्रिज्म पिरामिड आसान है, अगर आपको सिलेंडर और कोन की समझ है तो प्रिज्म और पिरामिड भी आप इजीली समझ जाओगे। बोलोगे सर यही बेसिक फॉर्मूला होता है, बोलेंगे हाँ, तो पहला सवाल सॉल्व करो कि the radius of the base and the slant height of the cone is 6 cm and 10 cm, then find the volume of the cone। तो 6 गुणे 8 48, 16 का मल्टीपल होगा ऑप्शन सी। चलो सब लोग ट्राई करो, जिसका जिसका ऑप्शन सी आएगा उन सभी को मिलेगा भारत रत्न का पुरस्कार, और नहीं आएगा तो समझ लो फिर बहुत दिक्कत है।
सभी लोग करो, इतना तेज आपको पेपर में करना पड़ेगा, मैं ऐसे क्या करता था अपने टाइम पर सवालों को देख के। वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। क्या है सवाल मेरे लाल कि एक आपका है शंकु, बोलोगे हां सर, जिसकी आधार की त्रिज्या है सर 6, बोलोगे हां सर, जिसका 10 है आपका स्लांट हाइट, तो आप बोलोगे सर 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ाया था, बोलेंगे हाँ, ये 8 हो गया। निकालना है क्या शंकु का आयतन, तो मैं बोलूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और एच हो जाएगा 8, 3 से काटेंगे 12 3 36, 12 8 है 96 एच, 96 पाई जो होगा वो वॉल्यूम होगा। क्लियर है 48 का सही? क्लियर है तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49 करो। बोला है कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 42 पाई सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन क्या है, बताओ भाई क्या होगा शंकु का आयतन? सर जो भी होगा होगा तो कुछ अच्छा ही, बेसिक सवाल है, मल्टीपल देख लो आंसर बन जाएगा, मल्टीपल देख लो आंसर बन जाना है भाई, कुछ करना नहीं है, सिर्फ मल्टीपल देखो आंसर आ जाएगी। 9 का भी मल्टीपल होगा आंसर और 11 का भी मल्टीपल होगा आंसर। 5 2 7 2 9 ये तो 9 का नहीं है, 2 1 3 1 4 ये नहीं होगा आंसर, ये पॉसिबल है आंसर 4 3 7 2 9, ये 9 का मल्टीपल तो नहीं है लेकिन आपका 11 का मल्टीपल है, होल्ड करते हैं। 8 1 9 8 1 9 ये आपका चांस है कि आंसर करेक्ट हो क्योंकि ये सिर्फ 9 का मल्टीपल अकेला ऑप्शन है, आपका ऑप्शन बी होगा। मैं आपको सिखाता हूं कैसे मैं बता पा रहा हूं, कैसे मैं बता पा रहा हूं, ध्यान देना। मुझसे बोला गया कि सरकमफेरेंस ऑफ बेस जो है 42 सेंटीमीटर है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस, सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर बराबर है 42 के, 2 पाई आर बराबर है 42 पाई। मैंने फटाफट से देख लिया कि 2 से काटा, आर बराबर हो गया 21 और जैसे मेरा रेडियस 21 आया मुझसे पूछा गया आयतन बताओ, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 24। अब मैं बोला फटाक से काटा, 7 या 21 से 21 खत्म, इस 24 में 3 पहले से था और 21 में एक 3 पहले से था, मल्टीप्लाई होगा तो 9 का मल्टीपल तो आंसर होगा ही होगा, 11 का मल्टीपल भी आंसर होगा। तेज बच्चा तो फट से चिल्ला के बोलेगा सर इसमें 4 भी तो है, ध्यान नहीं देते क्या, आंसर 4 का मल्टीपल भी होगा और एक ही ऑप्शन 4 का मल्टीपल है, क्यों दिमाग लगा रहे हो? बोला ठीक है भाई 4 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते थे, आंसर इजीली आ जाता। क्लियर है? तो मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लेता, आइदर मैं 9 का मल्टीपल टिक करता या 4 का मल्टीपल चेक करता, 11 का मल्टीपल लास्ट में चेक करता, वैसे एक ही ऑप्शन हिट एंड ट्रायल से हो रहा था। चलो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 20 इफ द रेडियस इज 4 देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द केन कोन। पाई आर एल की वैल्यू दी गई है, एल हो गया 5, एल 5 है तो हाइट हो जाएगा 3, 4 3 12, बेसिक सवाल, 4 चौके 16 या 48, 48 को चलो इसे खुद से करो भाई, बेसिक सवाल, इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। चलो अगला सवाल है, इफ द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 10.5 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। फिर से आपको वॉल्यूम निकालने बोला है, आप यहां पर भी फिर से 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो क्योंकि इसमें भी 9 है और इसमें भी 3 है, देखो 3 इंटू 3 9 बन जाएगा, तो आंसर 9 के साथ साथ 11 का मल्टीपल भी आएगा। लेकिन इस बार एग्जामिनर कमीना है, उसने क्या किया है, इसको भी 9 का मल्टीपल दिया है, इसको भी 9 का मल्टीपल दिया है, इसको भी 9 का मल्टीपल दिया है। अगर 11 चेक करने गया तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है और ये आपका 11 का मल्टीपल है, इस बार फंस गए, ना ही हम 9 से सॉल्व कर पा रहे हैं ना ही हम 11 से सॉल्व कर पा रहे हैं। अच्छा एक चीज तो सर सॉल्व करेंगे, बोलोगे क्या, कैसे करेंगे सर? मास्टर थोड़ा ध्यान दो, किस पर ध्यान दो, 24 पर ध्यान दो, दे दिया सर, 24 में 4 है तो आंसर 4 का भी मल्टीपल होगा, ऑप्शन बी। पहले ही 4 को देख लेना चाहिए था, मैंने गलती कर दिया, मेरा कुछ भी आंसर होगा 1/3 पाई, अच्छा 4, अच्छा मैं गड़बड़ कर दूंगा भाई, माफ करना, यहां पे आंसर डाउटफुल है,
4 का मल्टीपल टिक करना डिफिकल्ट है। देखो कैसे, देखो कैसे, मैं हो सकता है ऑप्शन बी आंसर ना हो, रिस्क है। हमने एक पॉइंट देखा 22/7 10.5 मतलब 21/2 इंटू 21/2, वैसे आंसर तो वही होगा। चलो मैं तब भी दिखा देता हूं रिस्क क्यों बताया, रिस्क है गुणे 24, यही होगा ना। मैं क्यों बोला रिस्क है कि 2 दूना 4 से कट जाएगा, लेकिन रिस्क बच जा रहा है जब 6 दूना 12 फिर से ये 4 का मल्टीपल बन जा रहा है। एट द एंड गुणा होके 4 का मल्टीपल बन ही रहा है, तो आंसर वही होगा। और 7 या 21, तो आंसर वही होगा 22 गुणे 21 गुणे 6। चाहे आप यूनिट डिजिट देख लो, चाहे आप जैसे देख लो, आंसर ऑप्शन बी ही होगा। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 52 करो, आरपीएफ एसआई का है वो सवाल है। अगर आप तेज पढ़ सकते हो, अपना स्पीड मेंटेन कर सकते हो कपिल, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप प्रारंभ ले लो, आप ज्यादा बेनिफिट उठाओगे कि आपको जो टॉपिक वीक है उसे 2x पर फटाफट से देख लोगे, कंप्लीट एक ही जगह आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं सर आपके साथ मैं रेगुलरिटी मेंटेन करूंगा, आप ही के साथ पढ़ना है, लाइव आके पढ़ना है, तो आप परिणाम ले लो, परिणाम लाइव वाला। कंटेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कुछ आपके प्रारंभ में बेसिक सवाल एडेड मिलेंगे, और जब आप जाओगे परिणाम में तो बेसिक सवाल निकाल के सिर्फ अच्छे वाले सवाल डिस्कस कर देता हूं। कंटेंट में कुछ खास चेंज नहीं होता है, जैसे वहां पर 6000 क्वेश्चन है, यहां पर 3000 क्वेश्चन है, वहां पर बेसिक क्वेश्चन सारा हटा लिया जाता है, सिर्फ मॉडरेट क्वेश्चन कराए जाते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो बोला गया है अ कॉनिकल टेंट कैन एकोमोडेट 40 पीपल, ईच पर्सन नीड्स 5 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड एंड 70 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ। अब आदमी एक कॉनिकल तंबू है, मान लो तंबू कुछ ऐसा बना हुआ है, अभी 40 लोगों को बैठा सुता जो भी सकता है अपने में जगह दे सकता है। अब एक आदमी 5 मीटर स्क्वायर, बहुत लंबा चौड़ा मोटा होगा, ऐसे लंबा चौड़ा मोटा क्या ही होगा, 5 मीटर स्क्वायर कुछ खास स्पेस नहीं है, खास तो है भाई, तुम समझ रहे हो 5 मीटर स्क्वायर कितना होता है, 1 मीटर में 3 फीट होता है, तो 15 फीट लगभग 7x7 का स्पेस चाहिए एक लोगों को। ठीक है कोई बात नहीं। अब हम लोग बोलेंगे कि 5 मीटर स्क्वायर एक लोग स्पेस ले रहा है, तो स्पेस तो सर ग्राउंड वाला ही है, नीचे जो ग्राउंड है वही ग्राउंड वाला स्पेस है। बोलोगे हाँ सर, तो ग्राउंड वाला स्पेस है, तो वो कितना स्पेस मैक्सिमम यूज कर सकता है, अगर 5 मीटर स्क्वायर 40 लोग यूज करेगा तो 40 इंटू 5 200 मीटर स्क्वायर यूज कर सकता है, तो आपकी ग्राउंड की एरिया मिल गई 200 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम एरिया यही है, 40 लोग, हर लोग 5 मीटर स्क्वायर यूज करेंगे। अब एक आदमी सर 70 मीटर क्यूब हवा सांस लेता है, सर पूरा हवा कितने एरिया में आ सकता है, इस पूरे में हवा में जितना आ सकता है उतना ही आ सकता है। अब 40 लोग सांस ले पाएंगे उतना हवा इसमें रहेगा, तो 40 गुणे 70 जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब 1/3 पाई स्क्वायर एच जो हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 40 इंटू 70। अब मैं बोल सकता हूं पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1/3 इंटू 200 इंटू एच बराबर 2800, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 2 से काटा 14 दूना 28, तो एच की वैल्यू होगी 14 तिया 42। क्लियर है? बढ़िया सवाल था, ठीक है भाई, बोलोगे हाँ सर ठीक है। आगे बढ़े, बढ़ते हैं। राइट ट्रायंगल, अच्छा सवाल है, एक ही सवाल आया है, बेसिक आया है, मैं करा देता हूं। बोला राइट ट्रायंगल विथ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट द साइड 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ कोन, द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। आपका रोटेशन के ऊपर सवाल है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट किया जाता है और रोटेट करके कोन बनाया जाता है तो कैसे सवाल बनेंगे। देखो अगर मैं बोलूंगा मेरे भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 4 5, अब इसने खुद ही से बोल दिया है कि रोटेट अबाउट साइड 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ कोन। अब साइड जब 3 सेंटीमीटर को लेके ही कोन बनाना है तो मुझे क्या ही कर सकता हूं, उसी के अराउंड रोटेट करना है, तो इसी के अराउंड ऐसे लेके रोटेट करना है, तो मैं ऐसे लेकर इसके अराउंड रोटेट कर दूंगा, तो मैंने मान लो कि यहां से ऐसे उठाया और ऐसे गोल घुमा दिया ऐसे,
तो मान लो यहां से दिखा दो एक बार, पीछे से देखो, यहां से ऐसे वो पकड़ा और लेके ऐसे एक बार गोल घुमा दिया, तो मेरा क्या बन जाएगा, कोन। ये कोन कुछ ऐसा बनेगा मेरे लाल, बोलोगे हाँ सर ऐसा ही कुछ बनेगा। ऐसा बनेगा सर, बोलोगे हाँ। हमने लेके ऐसे घुमा दिया है, तो जो हमारा हाइट बनेगा, 3 के अबाउट ही रोटेट करना है ना, रोटेटेड अबाउट द साइड 3 सेंटीमीटर। यार तो 3 के अबाउट रोटेट करेंगे तो ऐसे लेके रोटेट करेंगे ना, तो 4 रेडियस हो जाएगा। देखो 2 तरीके से रोटेशन होता है, 2 नहीं 3 तरीके से रोटेशन होता है। टोटल रोटेशन ऑफ, इस सवाल को हमने करा रखा है एक पीआईक्यू सीरीज के क्लास में, अगर जो बच्चा पढ़े होंगे, जो रोटेशन ऑफ राइट एंगल होता है 3 तरीके से होता है। एक आपका पी के एलोंग होता है, एक आपका बी के एलोंग होता है, एलोंग पी, एलोंग पी उल्टा कर दिया हूं इसलिए सिखा दे रहा हूं। एक होगा आपका एलोंग बी, और कभी मैं अभी आपके पेपर में आ नहीं रहा है, लास्ट 6-7 साल पहले आया हुआ है एक सवाल, लेकिन वो होता है जो थोड़ा डिफिकल्ट सवाल होता है, ये पीबीएच, एच के लॉन्ग, क्योंकि जब एच के लॉन्ग रोटेट किया जाता है तो डबल कोण बनता है। तो एच के लॉन्ग अभी आपके हाल फिलहाल में सवाल नहीं आ रहे हैं, या तो पी के लॉन्ग आ रहे हैं या बी के लॉन्ग आ रहे हैं। एच के लॉन्ग भी मैंने पढ़ा रखा है पीवाईक्यू सीरीज में, आप जाके यूट्यूब पर भी देख सकते हो। ये आ नहीं रहा है तो यहां पर नहीं बताऊंगा। देखो, तो इसको आप ऐसे रोटेट कर दो या फिर इसको आप ऐसे रोटेट कर दो, 2 ही तरीका से। जब आप ऐसे रोटेट करोगे गोल गोल तो कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा, बोलोगे सर कि हाइट जो होगा वो बी बन जाएगा और जो पी होगा वो रेडियस बन जाएगा। और ये ऐसे रोटेट कर दो गोल, इसको पकड़ के, तो इस केस में कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा कि आपका जो रेडियस होगा वो बी हो जाएगा और जो हाइट होगा वो पी हो जाएगा। यही 2 पॉसिबिलिटी है ना, बोलोगे हाँ सर यही 2 पॉसिबिलिटी है। और तीसरा आपका, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया जाता है तो यहां पर डबल कोन का कॉन्सेप्ट बनता है, कभी मैं स्पेशल डिस्कस कर दूंगा, अभी छोड़ देते हैं, बेहतरीन सवाल बनता है वहां से भी। अब यहां पर आपने इसको पकड़ के घुमा दिया, और एक तरीका था कि इसको आप ऐसे पकड़ के घुमा देते, मतलब यहां से ऐसे गोल घुमाते, जहां पर आपका रेडियस ये फॉर्म होता, इसको ऐसे पकड़े और लेके ऐसे गोल घुमा दिए, तो कुछ ऐसा फोटो बनता, जहां पर हाइट आपकी 3 बनती और ये आपका 4 बनता। ठीक है, तो यहां पर बोला यही था कि रोटेटेड अबाउट द साइड 3 सेंटीमीटर, तो साइड 3 को लेके ऐसे घुमा दिया गया था। ठीक है, तो हमने उल्टा घुमा दिया था। अब जब साइड 3 के लॉन्ग घुमा दिया गया तो जो आपकी हाइट हो गई वो 3 हो गई, और जो आपका रेडियस हो गया वो 4 हो गया। मुझसे पूछा गया आयतन निकालो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 3 इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर लिख लो पहले, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, तो 16 पाई जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्लियर है भाई? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्लियर है? बताओ भाई, अरे एक बार बताओ, समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो, समझे तो यहां से स्टार्ट करेंगे। फ्रस्टम, फ्रस्टम आपको कर देता है फ्रस्ट्रेट, परेशान नहीं होना है आप सभी को, आप सभी को परेशान नहीं होना है। फ्रस्टम को हम लोग, स्पैमिंग मत करो, ये सब चीजें बिल्कुल मत करो भाई, ये सब चीजें मत करो, पढ़ो, फोकस करो पढ़ने पर। देखो फ्रस्टम पढ़ेंगे। फ्रस्टम होता क्या है? बाल्टी देखे हो घर में, बाल्टी को ही फ्रस्टम बोलते हैं। कुछ ऐसा फोटो, ये फ्रस्टम है, यही आपका फ्रस्टम है। मैं बोलूंगा सर ये जो हमारी होगी एक रेडियस हो जाएगी, और ये जो होगी हमारी ये भी रेडियस हो जाएगी, और जो ये होता है वो हाइट होता है, और जो ये होता है इसे हम लोग स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, यहां पर भी आपके 2-3 फॉर्मूला बनता है। वॉल्यूम क्या हो सकता है, कर्व सरफेस एरिया क्या हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो सकता है, और एक आपके फिर से रिलेशन बनता है आर एच और एल में, मतलब एक रिलेशन और आता है, रिलेशन बिटवीन आर एंड एच एंड एल। पहले इसी को बता दूं, चलो पहले इसी को बताता हूं, रिलेशन क्या आता है।
अगर मैं रिलेशन का बात करूं तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब बोलोगे सर यहां से यहां तक आर है तो यहां से यहां तक आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है तो ये भी आर हो जाएगा। तो अगर ये आर हो गया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आर हो गया तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस आर। और ये पैरेलल लाइन है तो ये आपका लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होंगे। बोलोगे हाँ सर, अभी दोनों पैरेलल है तो ये आपका एच हो जाएगा। तो जो रिलेशन आता है वो आता है कि एच का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर, यही रिलेशन आता है। क्लियर है? अच्छा, कोई बच्चा यहां पर जो ये बता सकता है कि वॉल्यूम क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सारे बच्चे बताओ भाई, बताओ सारे बच्चे बताओ, एक बार सारे बच्चे बताओगे, कोई भी बताए। देखो इसको प्रूफ करने का भी तरीका है, सिमिलरिटी से प्रूफ हो जाता है। अरे कोई तो बोलो, एक बार मेरा नाम ले लो, एसएससी ऑलराउंडर ले लिया भाई मेरे। ये एडवांस मैथ की क्लास सीजन 25 के लिए। नहीं नहीं नहीं, सो जाओ अभी, आराम से जगना फिर बताएंगे किसके लिए। चलो फोकस करो। देखो याद है, इसको प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ करने अभी मैं सिखा नहीं रहा हूं, मैं बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग देता हूं प्रूफ कैसे होता है। जब इसको आप आगे बढ़ा दोगे और इसको भी आप आगे बढ़ा दोगे तो ये कोन बन जाएगा। और उस कोन में जब इस लाइन को आप ड्रॉ करोगे तो ये एक आपका ट्रायंगल बनेगा जहां पर सिमिलरिटी यूज होगा। और सिमिलरिटी यूज करके आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। हाल फिलहाल में तो इसे सवाल नहीं आ रहे हैं सीजीएल में, लेकिन 18-19 में एक दो सवाल आए हुए हैं। हाल फिलहाल में आपके सीडीएस का सवाल है जो कि लेकर आया हूं, तो सीजीएल वाले सवाल नहीं आ रहे, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। तो 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर प्लस आर इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया का बात हो तो पाई आर एल प्लस पाई आर एल कर देते हैं, पाई आर प्लस आर इंटू एल। और जब बात टीएसए क्या हो तो कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे का एरिया जोड़ दो, पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस 2 पाई, 2 नहीं, पाई आर स्क्वायर और एक बार ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और कुछ नहीं होता है। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो इस सवाल को सॉल्व करके बताओ। इस सवाल को सॉल्व करके बताओ फटाफट से। पंडित जी हमारी टीम को मैसेज कर, भाई तो क्यों परेशान कर रहा है हमें। चलो करो भाई सवाल को। व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम? सही है, व्हाट इज द होल सरफेस एरिया। हमने यहां पर होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दिया है, यही चेक कर रहा था। व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम? ऊपर क्या दिया गया है, अ फ्रस्टम ऑफ अ right cone has a top of a diameter 2k and the bottom of a diameter 2.5k and a height k। बड़ा लेंदी सवाल है। बोला गया है कि एक फ्रस्टम है जिसको हम लोग कुछ ऐसा बना लेते हैं जिसका ऊपर का डायमीटर 2k है, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका आधा k। इसका हाइट जो है वो k है, और जो इसका बॉटम का डायमीटर है वो 2.5k है। बॉटम का डायमीटर 2.5k है, मतलब पूरी की वैल्यू आपकी 5/2 है, तो रेडियस की वैल्यू उसकी और आधा 5/4k हो जाएगा। मुझसे बोला गया व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। क्या होता है होल सरफेस एरिया? पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई छोटी आर स्क्वायर प्लस पाई बड़ी आर स्क्वायर। अब मैं सॉल्व किया तो पाई आर प्लस आर तो k प्लस 5/4 सॉरी माफ करना भाई, देखो पाई आर प्लस आर मतलब 5/4k प्लस k इंटू एल निकालना पड़ेगा यार, लेंदी कर देगा ये, एल निकालना पड़ेगा। तो अगर आप इसको लिखोगे k
बोलोगे ठीक है सर, लिख दिया के। अभी हो जाएगा 5/4 माइनस के, तो ये हो जाएगा 1/4 के। ये हो जाएगा r माइनस आर, तो ये 5/4 के माइनस के, तो 5/4 से गया, तो ये 1/4 के, मतलब k/4। इसकी वैल्यू क्या निकालो, तो k का स्क्वायर 4 चौके 16 1 17। बड़ा लेंदी जा रहा है यार, कैलकुलेशन बढ़ रहा है और रूट में जा रहा है, अलग से गड़बड़ा रहा है मैटर, मजा नहीं आ रहा है। फर्स्ट टर्म ऑफ राइट कोन हैज अ टॉप डायमीटर 2k एंड द बॉटम डायमीटर 2.5k, तो 5/2k हो जाएगा हाइट के। एक काम करो, के लिखने की नीड नहीं है, के काट भी सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, आखिर में के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन ये आंसर मुझे दिख नहीं रहा है। अगर मैं लिखूं, अगर आपको के नहीं लिखना है तो मत लिखो, के परेशान कर रहा होगा। मैं बोला सबको के से काट लो, सबको आप के से काट लोगे, बस आखिरी में आपको ध्यान रखना होगा कि अगर सरफेस एरिया है तो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, अगर वॉल्यूम है तो के क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना। चैलेंज ये है कि ये मेरा 1 यूनिट हो गया और ये मेरा 1/4 यूनिट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 + 1/4 का स्क्वायर, तो 16 1 √17/16, √17/8, जो कि कहीं दिख नहीं रहा है यार। ये गड़बड़ है क्या, ये सवाल गलत है क्या, ये सवाल गलत है क्या, ये फिर मैं फंस रहा हूं। चलो देखता हूं, तो पाई r + r, तो 1 + 5/4, 4 एकम 4 5 9/4 के मत लिखो, 9/4 इंटू एल की वैल्यू हो जाएगी √17/4 प्लस पाई r² हो जाएगा। तो पाई को पाई की तरह रखो, r² एक बार 1 हो जाएगा, एक बार 5/4 का स्क्वायर 25/16 हो जाएगा। यार ये √17 गड़बड़ कर रहा है। √17 को हम लोग अप्रोक्सीमेट तो नहीं लिखा गया है इस सवाल में। अगर मैं पाई को कॉमन कर लूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा 9√17/16। ये हो जाएगा आपका 1 बचा है, तो 9√17 + 25 + 16/1, 16, 25 10 35 41। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ है, बताओ भाई। हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया, हमने तो सब सही बनाया है, हमने तो सब सही बनाया है, पीछे भी सब सही लिखा है। r - r का होल स्क्वायर बराबर l का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है, हमने तो सब सही बनाया है। अच्छा अगले सवाल देखो, इसका क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म। वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1/3 पाई h/3, तो h मेरा a था, तो 1/3 1/5, एक h एक था, r² तो 1 + 5/4 का स्क्वायर 25/16 प्लस 5/4, ये आंसर आ जाएगा तो सही हो जाएगा। चेक करते हैं, π/3 k का क्यूब आखिरी में मल्टीप्लाई कर देना, हड़बड़ाना मत। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 25 45, 45/16, और अगर 16 जोड़ो तो 45 और 10 65, और 65 और 6 71, 61, 61/16। यार ये तो सही हो गया, 61 पाई के क्यूब बटे 48। हमारा ए सही है, ए सही है, ये वाला सही है, इसमें कोई गलती नहीं, हमने चुपचाप ये फॉर्मूला लगा दिया, 1/3 पाई इंटू एच इंटू आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। बस हमने क्या बोला था, वॉल्यूम निकालना है तो आखिर में के का क्यूब मल्टीप्लाई कर देना, तो हमने निकाला 61 पाई बटे 48 आया, के का क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। पीछे वाले में कुछ मैं मिस कर रहा हूं क्या, एक बार कमेंट में कोई बच्चा बताए, एक बार कोई कमेंट में बच्चा बताए कि पीछे वाले में हमने कहीं कुछ मिस कर दिया है क्या, मिटा दूं क्या, रहने देते हैं ना, आप लोग बता दोगे मुझे। अरे कितना बड़ा बड़ा तुम लोग कमेंट लिखता है, मेरा बेसिक का सवाल है, मेरे से कहीं एरर हो गया होगा। चलो भाई ध्यान देते हैं कहां गलती किया हूं। फर्स्ट टर्म ऑफ राइट, अरे रे, कौन हैज अ टॉप ऑफ अ डायमीटर 2k, ओके, बॉटम ऑफ अ डायमीटर 2.5k, ओके, ये 5/2 डायमीटर है तो 5/4 रेडियस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हाइट के है, ये भी सही है, ठीक ठीक है, ठीक है। बोला है कि व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, तो पाई इंटू के का स्क्वायर, पाई इंटू के का स्क्वायर, पाई आर प्लस आर इंटू एल, आर प्लस आर तो 1 + 5/4, 4 एकम 4 5 9/4, 1 का स्क्वायर प्लस
1/4 का स्क्वायर 16 एकम 16, एक 17/4 बिल्कुल सही है, 17/√17/4, ये बच गया पाई। 16 हो गया एलसीएम, पाई हो गया कॉमन, 16 एकम 16, 25 10 35 41। आ तो लग रहा है वो वाला हो जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं दिख रहा। देखो भाई मेरा आंसर यही है, बात बहुत सही है, मेरी तरफ से आंसर यही होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके सारे ऑप्शन गलत है। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर, और यही लग रहा है हमें करेक्ट है। हमने कहीं मिस्टेक नहीं किया है, हमने वेरीफाई भी कर लिया इस सवाल को। ठीक है भाई, मेरा आंसर जो सामने आपके है वही होगा, मैं अपने आंसर में कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं। ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमने सब तो सही पढ़ाया, ये भी सही पढ़ाया यार, ये भी सही पढ़ाया, ये भी सही पढ़ाया, उसी कॉन्सेप्ट पर अगले सवाल का आंसर आ रहा है, इसी का जो पार्ट है इस सवाल का आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो भैया आज का सेशन हमारा हुआ कंप्लीट। अगर आप अच्छे लेवल की चीजें पढ़ना चाहते हो, हाई लेवल की चीजें पढ़ना, अच्छा अप्रोक्स पे आ रहा है क्या अमन? लिखा नहीं था इस वजह से मैं नहीं ले रहा था, अप्रोक्स जाके चेक कर ले, क्या कर लो, तुम भी कर सकते हो। देखो 25 10 35 6 41, इसको मैं अगर ले लू 4 तो 9 चौक 36, 41 और 36 कितना हो जाएगा? 36 और 40 76, 77/4, अगर 2 से काटो तो 78 मान लो। हाँ ए टिक कर सकते हो, अगर आप अप्रोक्स जाओगे तो आप ए टिक कर सकते हो। अगर आप अप्रोक्स जाओगे, जो कि लिखना चाहिए, एग्जामिनर को यहां लिखना चाहिए कि नियरेस्ट टू एन इंटीजर लिखना चाहिए, नियरेस्ट टू एन इंटीजर। अगर आप अप्रोक्स जाओगे तो इसको मैं 4.1 ही ले लू, 4.2 ले लू, यही होगा ना? तो ये कितना हो जाएगा? 25 10 35 6 41, ये हो जाएगा पाई इंटू 41 प्लस 9 चौक 36, 9 एकम 9, 36.9, मान लेते हैं 37 लगभग बटे 16। आप जोड़ दोगे, बोलोगे सर 78 पाई बटे 16, अगर काटूंगा तो 39 पाई बटे 8, और के स्क्वायर से लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। अप्रोक्सीमेशन लिखा नहीं है इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। चलो अगले सवाल पे हम लोग अगले आज के सेशन को एंड करते हैं। कमीना एग्जामिनर है, यूपीएससी है ये बिल्कुल। चलो अगर हम लोग ध्यान देते हैं, आज के सेशन हम लोग यहीं पर एंड कर रहे होंगे। भाई कितना तुम लोग इतने बड़े बड़े मैसेज कर रहे हो। देखो आपके अगर आप परिणाम बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो परिणाम बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर कंप्लीट आपको मेंस लेवल कंटेंट पढ़ाया जाएगा। 2 चैप्टर हमारे एंड हो चुके हैं, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। अगला चैप्टर या तो ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा या फिर कोई और चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, 0 लेवल से पढ़ना है, कोई आपका दोस्त है, यार है, प्यार है, मोहब्बत है, कोई भी है, उसको भी बेसिक से तैयारी करवाना है, तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हो प्रारंभ बैच। एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, रोज रोज का टेंशन खत्म। एक ही बार में आपको 6000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन दे दिया जाएगा और आपको इसको ढंग से कवर कर लेना है, ठीक। बोलोगे हाँ सर, इसकी फी 1500 रुपए है और वैलिडिटी 1 साल है। अपने दोस्त यार हर जगह रिकमेंड करिए, ढंग से उन्हें बताइए। एक बार वो प्रारंभ बैच में पढ़ेंगे तो उनको कभी दोबारा किसी और बैच को नीड नहीं पड़ेगी। तो चलिए भैया, सभी को नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट और शुभ रात्रि, सब्बा खैर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है मेरे लाल, वो होने वाला है अगला सेशन आपका स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के ऊपर। इसमें हम लोग हेमिस्फीयर और स्फीयर पढ़ेंगे। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिज्म एंड पिरामिड हम लोग पढ़ रहे होंगे बहुत जबरदस्त तरीके से 1 घंटे के सेशन में। बिल्कुल नहीं, अगर आप प्रारंभ बैच ले लियो तो नो नीड टू बाई परिणाम बैच। आपका प्रारंभ बैच इज मोर देन इनफ। परिणाम बैच उनके लिए जिनका बेसिक क्लियर है, वो कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं। प्रारंभ बैच इज इमोशन फॉर मी। थैंक यू तनु। चलिए भैया, सभी को बाय बाय, नमस्कार।